राजपूत जी, कल 15 तारीख को मंत्री महोदय पीयूष गोयल जी ने हॉलमार्किंग के सिलसिले में देश के कारोबारियों से एक मीटिंग ली थी। आप वहाँ मौजूद थे। हम आपसे जानना चाहेंगे, क्या देश के व्यापारी इससे खुश हैं? जी, मैं उस मीटिंग में मौजूद था जो कल कृषि भवन में ली गई थी। माननीय मंत्री जी पीयूष गोयल जी द्वारा उन्होंने हमारे साथ जितने भी हॉलमार्किंग के ऊपर चर्चा हुई थी, पहले भी एक्सपर्ट कमेटी के साथ साथ उन्होंने जितनी भी हमारी शर्तें रखी गई या जितने भी हमारी डिमांड थी, मांगे थी, वो सारी मान ली गई। काफ़ी कुछ पे चर्चा की, दोबारा चर्चा की, लेकिन उन्होंने एक एक करके बड़े धैर्यपूर्वक सुना। बहुत ही अच्छे तरीके से उन्होंने हमारी सारी बात मानी है। तो क्या ये मैंडेटरी हॉलमार्किंग पूरे देश में एक साथ शुरू होगी? देखिए, पूरे देश में इसलिए शुरू नहीं होगी, नहीं हुई पूरी इसलिए शुरू नहीं क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा देश में नहीं है। पूरे देश में सारे जिलों में हॉलमार्किंग का इनके पास संसाधन नहीं है, हॉलमार्किंग का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। इसलिए ये हमारी पुरजोर मांग थी कि जब पूरे देश में हॉलमार्किंग है तो हॉलमार्किंग मैंडेटरी पूरे देश में क्यों। तो इस बात में उन्होंने माना, समझा कि पूरे जो छोटे दुकानदार हैं उनके लिए ये एक मजबूरी भी है और समस्या भी है, तो उसके लिए उन्होंने 256 जिलों तक इसको सीमित रखा। अच्छा, राजपूत जी, ये बताइए कि ज्वेलरी क्षेत्र में आमतौर पे इसको असंगठित क्षेत्र कहा जाता है, तो इस क्षेत्र में जो लोग कमज़ोर हैं, जिनका कारोबार कम है, क्या उनको कोई विशेष सुविधा दी गई है? हाँ, ये हमारे देश में आदिकाल से हाथों से दस्तकारी का ये काम है। इंदिरा गांधी से लेकर के अब तक जितने प्रधानमंत्री आए, सब लोगों ने इस काम पर, इस ज्वेलरी के काम पर, इन्होंने पूरा इसके ऊपर काफ़ी कुछ हॉलमार्किंग से जो कंज्यूमर का जो एक हक है, अधिकार है कि उसे अच्छी चीज़ मिले, उसके अधिकार के लिए हॉलमार्किंग को लाना ये बार बार प्रयास कर रहे थे। और 2014 से तो उसके बाद में भी इन्होंने 2-3 बार हमें एक्सटेंशन दी, लेकिन सरकार चूँकि अडिग थी, सरकार चाहती थी कि कंज्यूमर को, जो उपभोक्ता है, जो ज्वेलरी पहनता है सर, उसको एक अच्छी ज्वेलरी और उसको एक शुद्ध सोने की ज्वेलरी मिले। इसलिए उन्होंने इस बात पे राजपूत जी, ये बताइए कितने लाख के टर्नओवर के नीचे के कारोबारियों को हॉलमार्किंग से छूट प्रदान की गई? देखिए, पूरे हमारे समाज के जितने भी दुकानदार थे, हस्तशिल्पकार थे और जितने भी छोटे मोटे कारोबारी थे, उन्होंने ये कोशिश की थी कि 10 करोड़ तक ये हमारी मांगे मान ली जाए कि 10 करोड़ से नीचे वाले जो कारोबारी हैं, जो ज्वेलर्स हैं, उनके ऊपर हॉलमार्किंग ना लागू किया जाए। लेकिन सरकार ने 40 लाख तक इसको हमारी को बिल्कुल एग्जाम्प्ट माना है और उससे हॉलमार्क से बाहर रखा है, उन पे ही लागू नहीं। आप हस्तशिल्प के शुरू से प्रखर समर्थक रहे हैं और स्वर्णकार हित के लिए संघर्षशील रहे हैं। ये बताइए, क्या हस्तशिल्प को इससे मुक्त रखा गया? हाँ, हस्तशिल्पी को, क्योंकि बहुत सारी ज्वेलरी तो ऐसी है कि जो मशीनाबार हाथों से ही बनती है, तो हस्तशिल्पी से जैसे जड़ाऊ है, कुंदन है, पोलकी है, मीनाकारी, ऐसे कारोबार में बहुत समय भी लगता है और वो बेचारे मजदूर जो लोग हैं उनके लिए तो हॉलमार्क के लिए पूरी छूट दी गई। उनको उस ज्वेलरी को, उस कारोबार को जो 40 लाख से नीचे है, उसको इससे हॉलमार्क से बाहर रखें। ये मैंडेटरी लागू होने से ग्राहकों को क्या फायदा होगा? मैंडेटरी लागू इसलिए किया है कि ग्राहकों को जो कहा जाए वो हो, यानी जो उसमें हॉलमार्क हो जाएगा, उससे उसको ग्राहक को वो चीज़ उसी टर्म्स के अनुसार, उसी हॉलमार्किंग के परसेंटेज के अनुसार उसे वो चीज़ वापस जब करनी होगी तो उसी हिसाब से उसको मिले। आए दिन व्यापारी ये मांग अखबारों में उठाते रहे हैं कि अगर एक बार हॉलमार्क करवाई हुई ज्वेलरी दोबारा टेस्ट होने पे गलत पाई जाती है तो इसका जुर्माना जो है और इसका हर्जाना जो है
वो उस हॉलमार्किंग सेंटर से वसूल किया जाए जिसने उसे हॉलमार्क किया था। तो इस विषय में मंत्री जी ने क्या कहा? देखिए, हॉलमार्किंग का विषय इतना व्यापक था कि इसे मैन्युफैक्चरर दे, इसे होलसेलर दे या रिटेलर दे, या बीच में जो भी इसका कारोबार करे, या जहाँ ज्वेलरी जिस हाथ में है इसको कौन दे। इसमें बहुत दिनों से चर्चा रही, एक्सपर्ट कमेटी बनाई गई जिसमें दिनेश जी त्रिलोक जी ने पहल की, पुरजोर उसके उस वकालत की। तो इसमें जो हॉलमार्क वाला है, ये इसमें उन्होंने ये देखा कि इसमें जो मैन्युफैक्चरर है वो इसका इसका जो पहले बनाने वाला है उसको मालूम है कि उस सोने में कितना सोना और कितना उसके अंदर मिलावट है। तो उसी आधार पर ये उन्होंने रखा है कि मैन्युफैक्चर की जिम्मेदारी दी है, और इसको उसी को मैंडेटरी रखा है कि जिम्मेदार वही होगा जहाँ से ये बन करके चल रही है। जॉब वर्कर को हॉलमार्किंग के दायरे से बिल्कुल मुक्त करने से आप कितने खुश हैं? हमारा पूरा समाज पूरा खुश है। जितने वहाँ लोग प्रतिनिधि आए थे ऑल इंडिया से, सभी खुश होकर गए हैं। हमारे माननीय मंत्री जो पीयूष गोयल जी हैं, उन्होंने बहुत अच्छे धैर्यपूर्वक सुना और सबकी बातों को ये रखा कि हाँ, ज्वेलर्स की जो परेशानी जो सैकड़ों हाथों में निकलती है, तो उसमें जिम्मेदार वो नहीं है जो छोटे छोटे जॉब वर्क करने वाले हैं, जो पॉलिश करने वाले हैं, जो उसको ढलाई कढ़ाई वाले हैं, या वो तार खींचने वाले हैं। बहुत सारे चीज़ों की ऐसी जॉब वर्क हैं जहाँ उसमें वो आते ही नहीं है, लेकिन जो रियल में मैन्युफैक्चरर है, जिसका प्रोडक्शन है, वो उसको उस दायरे में रखा। क्या आप समझते हैं कि प्रधानमंत्री जी ने जो ये कहा था कि देश के अंदर जो है हॉलमार्किंग का एक हब बनाएंगे और वहाँ सभी देश के गांव-गांव के स्वर्णकार ज्वेलर्स को जोड़ेंगे, तो क्या आपको लगता है कि अब ये सपना जो है वो पूरा होगा और देश के स्वर्णकारों का इससे बहुत बड़ा लाभ मिलने जा रहा है? हाँ, ये जो प्रधानमंत्री जी का सपना था कि वो ज्वेलरी सेक्टर में इंडिया नंबर 1 पर है, ऑल इंडिया, होल वर्ल्ड में। ये जो प्रधानमंत्री जी का सपना था कि ये जो हम लोग का इसका कार्य, इसको इंटरनेशनल लेवल पर, विश्व लेवल स्तर पर हम इसका इस चीज़ को रखें। और ये लेकिन हम जिम्मेदारी उसकी कैसे लेंगे? बाहर विदेशों में व्यापार करने के लिए उसमें हम हॉलमार्किंग के लिए जो ये कानून लेके आए हैं, और उसमें जो छोटे कारोबार को इससे बाहर रखा है, ये बड़ी सूझबूझ के साथ रखा है और पूरे हमारे समाज को सेटिस्फाई करते हुए ये काम आगे बढ़ा है। चलिए राजपूत जी, आपके समाज के उज्जवल भविष्य की कामना हम भी करते हैं। धन्यवाद। नहीं, हमारे साथ साथ पूरे समाज के उज्जवल भविष्य के लिए हमारी कामना है कि प्रधानमंत्री जी, मंत्री जी ने जो ये बातें सुनी, धन्यवाद राजपूत जी।